ठीक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम वचन पे बात करेंगे और देखेंगे क्या नरक जो परमेश्वर की वचन पे नहीं चलता है उसको नरक में ही जाना पड़ता है। और नरक ऐसी जगह है, इतना भयंकर जगह है, जो परमेश्वर की वचन पे नहीं चलता, उसको मानता है तो एक दिन उसको ऐसे भयंकर नरक में डाला जाएगा जहाँ की कोई कामना भी नहीं करता है। क्योंकि इंसान सोचता है कि हम मरेंगे, कौन जानता है मरने के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, किसी ने देखा है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन दिया गया है वो हर किसी का आंखें खोलती है और वचन को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब जाके हमें समझ में आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने वचन को दिया है तो वचन को बताने वाला भी परमेश्वर ने दिया है कि वचन लोगों को बताया जाए कि लोग सुनकर और अपनी विश्वास को मजबूत करके प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करे और नरक जाने से बच जाए। परमेश्वर ने अपनी काम कर दिया, लेकिन अब काम रह गया इंसानों का, जो प्रभु यीशु मसीह पे क्या करना, विश्वास करना है और अपनी उद्धार को प्राप्त करना ही, ना ही कि अनसुना और अनदेखा करना है। अनसुना अनदेखा करना ये क्या है? ये पाप है परमेश्वर की नजर में। और पाप की सजा सिर्फ मृत्यु है, जो अनंत काल के लिए नरक में दी जाएगी। तो हम आज वचन जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता, हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना बिनती पिता आपकी हजूरी बिच रखते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। यहूदा 1 का 1 से पढ़ो। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, हाँ, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता के प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, हाँ, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हाँ, हे प्रिय, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने और अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, हाँ। जिस जब मैं परिश्रम कर रहा था उद्धार के विषय में और लिखने में, क्यों? पहले के लोगों ने क्या किया, बहुत मेहनत किया कि लोग क्या करें, हम वचन को जब लिख रहे हैं तो आगे लोग क्या करें, सुने और उद्धार को प्राप्त कर ले। उस समय कितना गंभीर बातें होती है थी, और लोगों ने परमेश्वर की बातों को गंभीरता से लिया और लिखा कि मनुष्य क्या है, बचाए जाए, वचन को सुने, उसको माने। आगे पढ़ो। जिसमें हम सब सहभागी हैं। हाँ, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा त्याग करो जो परमेश्वर त्याग करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हाँ, क्योंकि क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। हाँ, ये उनके विषय में बताता है कि लोग क्या है, शिक्षा को आजकल बिगाड़ रहे हैं। जो परमेश्वर की शिक्षा है उसको नहीं दे रहे हैं। आजकल कितने लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे क्या है,
भाग रहे हैं, सोचते हैं कि यही चिन्ह चमत्कार और कि हमारी सारी जरूरत की पूरी हो जाएगी, हम इधर जाएंगे। हम देखते हैं कि ये भी ज्यादा क्या है, अविश्वासियों में चलता है। वो अपनी मनतों के लिए, अपनी मुरादों के लिए कि हमारी घर का ये हो जाए, हमारी बरकत हो जाए, ऐसे था क्या करते हैं, भटकते हैं हम। लेकिन मसीह में भी ये क्या है, संसारिकता धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है। हाँ ये भक्तहीन है हाँ, ये भक्तिहीन है। हाँ और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को चुपचाप लुचपन में बदल डालते हाँ, हैं। हमारे परमेश्वर के सुसमाचार को क्या करते हैं, लुचपन में बदल देते हैं। सच को आगे पढ़ो। और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हाँ पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ हाँ कि प्रभु ने एक कुल्य को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। हाँ, विश्वास ना लाने वालों को क्या किया, नष्ट कर दिया। क्यों, आगे पढ़ो। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न हाँ, रखा, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को अस्थिर ना रखा, हाँ, वरन अपने निज विश्वास को अच्छा, छोड़ अपने दिया, नीच निवास को उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, उसने उनको भी उस भीषण भीषण के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, हाँ, बंधनों में रखा है। हाँ, उनको क्या किया, उनको न्याय के लिए, अनंत काल के लिए क्या है, उनको बंधनों में रखा है। फिर से दोहराओ। जो सदा काल के लिए है, हाँ, जो सदा काल के लिए, हाँ, बंधनों में रखा है। हाँ, जो बंधनों में रखा है, जो सदा काल के लिए है, उनको क्या है, बंधनों में रखा। आगे पढ़ो। जिस रीति से सदोम और गमोरा और उनके आसपास के नगर, जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, हाँ, सदोम और गमोरा के लोग क्या हो गए थे, बेविचारी हो गए थे। इसमें मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ किस तरह से उन्होंने, उन लोगों को बेविचार इतनी पीक पे था कि परमेश्वर की जो नाम था वो नहीं था, परमेश्वर के वचन से भटक गए थे, अपनी मर्जी के और बेविचारी बन गए थे। इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको आग और गंधक के द्वारा नष्ट किया। हाँ, एक नरक नरक में जैसे होता है ना लोगों को नाश करना, वैसे पृथ्वी पे परमेश्वर ने उनको नाश किया। लोग सबक ले इससे, लेकिन लोग क्या है, इतिहास को जानते नहीं, पढ़ते नहीं, तो क्या लोग सबक को लेंगे, क्या सीखेंगे, क्या सिखाएंगे दूसरों को, क्या बचाएंगे। क्योंकि आजकल लोग क्या है, ज्यादा सांसारिक चीजों पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर की बातों पे नहीं। कोई भक्ति जीवन बिताना नहीं चाहता, कोई भक्ति परमेश्वर की मर्जी पे चलना नहीं चाहता है। सब अपनी सुख विलास के अभिलाषाओं में क्या है, दिन बिता रहे हैं। हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, हमारे पास ये होना चाहिए। अब शैतान ने इतना बिजी कर दिया, इतना बिजी कर दिया कि परमेश्वर के लिए, वचन के लिए इंसानों के पास टाइम रहा ही नहीं। आगे पढ़ो। और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, पराये शरीर के पीछे लग गए थे। हाँ, आग के आग के अनंत दंड में पकड़ कर दृष्टांत ठहरे हैं। अनंत
जीवन के अंदर दंड के लिए वो क्या है, लोगों के लिए दृष्टांत ठहरे कि लोग इससे सबक ले। परमेश्वर जब कोई चीज करता है ना, तो इंसानों को इसे सबक लें कि भाई ऐसे ऐसे काम किए थे, इनको नाश किया गया था। जो आगे आने वाली आगे जनरेशन है, जो यूथ है, इससे क्या है, बच्चों को सुनकर समझकर कि इससे क्या है, सबक ले कि पहले क्या लोग किए थे और किस प्रकार से नष्ट किए गए थे। लूका 19। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। हाँ, जब यीशु प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार क्या है, जब लोगों को शिक्षा दे रहे थे, अपनी वचन की स्वर की जब टीचिंग दे रहे थे, तो इसकी माता और भाई आए यीशु का मिलने के लिए। हाँ, उससे कहा गया, तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े हुए तुझे से मिलना चाहते हैं। हाँ, उनसे कहा गया, वो भीड़ के कारण नहीं मिल पाया, लेकिन कहा गया कि भाई तेरे भाई और तेरी माता आई है, उनसे मिल लो। हाँ, उसने इसके उत, उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं हाँ, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हाँ, मेरी माता और भाई कौन है, जो जो परमेश्वर की वचन को सुनता और मानता है। असली परमेश्वर का बेटा बेटी वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उसको मानता है, ना ही कि संसारिक लोग हैं। यीशु ने साफ साफ कहा कि भाई जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उस पे चलता है, वही क्या है, माता और भाई है। इस परमेश्वर यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया, वचन को। अब वचन ही क्या है, उद्धार दे सकता है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि उसके माता भाई भी उस यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे उस टाइम। आगे पढ़ो। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े हाँ, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। हाँ, अंत उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और हाँ, जब नाव चलने लगी, कि कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं और नाव चल रही है, यीशु क्या करते हैं, सो जाते हैं। हाँ, और झील पर आंधी आई हाँ, और नाव पानी पानी से डरने लगी और वह नाव क्या होगी, पानी से डगमगाने लगे। अब पूरा हिल कोरा मारेगा, आधी तूफान के दौरान, तो नाव क्या है, पलटने का भी डर है और डूबने का भी डर है। दोनों ये डर क्या है, उनको चिंता में डाल रही थी जो नाव पे बैठे हैं, और यीशु क्या नाव में सो रहे हैं। आगे पढ़ो। और नाव पानी से भरने लगी और हाँ, वह जोखिम में थे। हाँ, और जोखिम में थे, यानी कि उस समय उन लोगों का प्राण जो है अटक गया था, कि अब लग रहा है कि अब बचेंगे नहीं। आगे पढ़ो। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हाँ, हम नाश हुए जाते हैं। हाँ, यीशु के पास गए, कहते हैं, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, नाव डूब रही है। हाँ, आप सोए हो। हाँ, तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा हाँ, और वह थम गए। हाँ, उसने क्या किया,
लहर को आवर आदि तूफान को क्या है डांटा और क्या हो गई, थम गई, यानी शांत हो गया। तो यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह आए थे मार्ग बताने के लिए कि मैं ही एक मार्ग सत्य जीवन हूँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है परमेश्वर के पास जाने के लिए, आपको मेरे होकर ही गुजरना है। हाँ, ये सारा कुछ यीशु मसीह ने ही बनाया है। हवा, पानी, आग, जल, सूरज, चाँद, सब कुछ यीशु मसीह के ही अधीन में है। आगे पढ़ो। और चैन हो गया। और चैन हो गया। हाँ तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हाँ, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? अपनी विश्वास को दिखाते हैं। हाँ, पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, हाँ, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है हाँ, और वह उसकी मानते हैं? हाँ, कहते हैं कि ये कौन है भाई कि आधी पानी भी इसकी आज्ञा को मान रहे। अभी बोला तुरंत शांत। हम लोग इतना टाइम से परेशान है, नाव डूबी जा रही है। हाँ, इतने हिल कोरे से नाव में पानी आ रहा है, नाव डूबी जा रही है। आयशु तुरंत उठे, तुरंत आज्ञा दिया, तुरंत सब कुछ शांत। आगे पढ़ो। फिर वह गिरेसानियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। हाँ, जब शांत होने के बाद कहाँ पहुंचे? गर्दनियों के देश में पहुंचे। आगे पढ़ो। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्मा थी। हाँ, एक मनुष्य से मिले यीशु मसीह, जिसमें क्या थी? दुष्ट आत्मा थी। हाँ, वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहने था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। हाँ, कहाँ रहता था? कब्रों में रहता था। वो कपड़े वपड़े नहीं पाता था। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा हो ना, दुष्ट आत्मा क्या करती है? बिल्कुल मनुष्य को एक सुअर के हालातों में डाल देती है। कीचड़ वाली हालत कर देती है दुष्ट आत्मा, जो परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलता है। जिसके पास परमेश्वर नहीं है उसका जीवन क्या है? मैं पिछली वीडियो में बताया था, उसकी जीवन क्या हो जाती है? एकदम कीचड़ की तरह। सुअर वाली हालात क्या हो जाती है? हो जाती है। आज दुष्ट आत्मा यही चाहती है, जो शैतान है यही चाहता है मनुष्य को क्या करे? बुरी हालात में डाल दे, कि परमेश्वर को क्या है? छोड़ दे, भूल जाए। आगे पढ़ो। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। हाँ, उसने कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। आगे पढ़ो। मुझे तुझसे क्या काम? हाँ, मुझसे तुझके क्या काम? यानी कि दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह को पहचानती है, ये परमेश्वर का पुत्र है। मुझे तुझसे क्या काम? हाँ, आगे पढ़ो। मैं तुझसे विनती करता हूँ, हाँ, मुझे पीड़ा ना दे। हाँ, विनती करता हूँ कि तू मुझे पीड़ा ना दे। भाई दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से क्या करती है? थरथराती है। जैसे यीशु गए उसके पास, वैसे वो उसको दुष्ट आत्मा बोले, हमको पीड़ा ना दो। दुष्ट आत्माएं जानती हैं भाई सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, थरथराती है। आगे पढ़ो। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था। हाँ,
इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। य- हाँ यद्यपि लोग उसे साकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो हाँ भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। हाँ, साकलों और बीड़ियों से उसको बांधते थे, लेकिन फिर भी वो तोड़ देता था। इतना ताकतवर। हाँ, तो दुष्ट आत्मा जब एक इंसान के अंदर जाती है ना, तो इंसान का पावर बिल्कुल डबल टेबल हो जाता है। पूरा कब्जा कर लेती है दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के ऊपर जब उसके अंदर बैठती है। आगे पढ़ो। और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगा फिरती थी। हाँ, दुष्ट आत्मा उसको जंगल में भगाए फिरती थी। उसको बांधा जाता था साकलों से, तो साकलों तोड़ ताड़ देता था। इतना अंदर उसके अंदर ताकत आ गया था। हाँ। यीशु ने उससे पूछा, हम्म। तेरा क्या नाम है? हाँ, यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? हाँ। उसने कहा, सेना। हाँ, उसने कहा सेना। हाँ। क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। हाँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्मा क्या थी, बैठ गई थी उसके अंदर। तो एक सेना माना जाए तो 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। तो उसके अंदर इतना सेना बैठ गए थे भाई, उसको कितने मोटे मोटे साकलों से बांधा जाए, उसको तोड़ के फेंक देता था। आगे पढ़ो। उन्होंने उससे विनती की हाँ। कि हमें अथवा गड्ढे गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। हाँ, उसने विनती की कि हमें जब इस निकालता है तो हमें अथाह गड्ढे में जाने की क्या दे, आज्ञा ना दे। तू अथाह गड्ढा है क्या भाई? अथाह गड्ढा नरक है, जहाँ जाना भयंकर है, जिसमें क्या है, मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता वहीं डाला जाएगा। अथाह गड्ढा में एक बार डाल दिया जाए, दोबारा वापिस नहीं आ सकता वहां से। जिसमें धनवान लाजर का हमने बताया है किस तरह से वहां से पुकारता है। आगे पढ़ो। वहाँ पहाड़ पर सुअरों को एक बड़ा बड़ा झुंड चर रहा था। हाँ। इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हाँ। हमें उनमें बैठने दे। हाँ, एक सुअरों को झूठ क्या था, चल रहा था। सुअर कितने हो गए उस टाइम? 1000, 2000, 3000, 4000, ऐसे सुअरों को झूठता। उसने उन्हें जाने दिया। हाँ। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई और हाँ। वह झुंड वह झुंड कड़ाड़े पर से छपट कर झील में जा गिरे और हाँ। डूब मरा। तो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल के कहाँ गई? सुअरों में गई। हाँ, कोई और चीज नहीं उस दुष्ट आत्माओं ने किया, पसंद नहीं किया। सुअरों, जो जो कीचड़ में रहने वाला सुअर है। मैं क्यों कहता हूँ कि एक मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा जब जाती है ना, बिल्कुल सुअरों वाला हालत बना देती है। इसको क्या करता था, ये बिना कपड़े के इधर उधर घूमता था, साकों से बांध दिया जाता था, फिर भी तोड़ ताड़ देता था। लोग उस रास्ते से आते जाते नहीं थे, इतना उनके अंदर खौफ और डर था। आगे पढ़ो।
चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और हाँ नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। हाँ, जाके चरवाहों ने देखा कि हमारी क्या है, सारा कुछ नुकसान हो गया, और गांव में भागा और बताया कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया है। आगे पढ़ो। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्मा निकाली थी उसे यीशु ने पांव पांव के पास कपड़े पहने हाँ और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। हाँ, कपड़े पाए सचेत बैठे हो उसको आते हैं तो देखते हैं कि यीशु के पास बैठा हुआ है बिल्कुल आराम से, और देखे तो डर गए, अरे चौंक गए, ये तो वही व्यक्ति है जिसको बांधा जाता था, जिसको कोई दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सकता था। कोई उस टाइम में ऐसा तांत्रिक ओझा सोखा नहीं था कि उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल देता। सब उससे भागते थे, सब डरते थे, लेकिन यीशु जब गया उसके पास तुरंत दुष्ट आत्मा भाग गई। विनती करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी दुष्ट आत्मा कि हमें अथाह गड्ढे में ना जाने दे, निकालता है तो सूअरों में जाने दे। इस प्रकार से दुष्ट आत्माएं थरथराती है यीशु मसीह के नाम पे। तो आपको वचन को क्या है, देखना, सोचना, समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस लिए पृथ्वी पे आया था। मरकुस पढ़ो 9:42। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं हाँ किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए हाँ और वह समुद्र में डाल दिया जाए। हाँ, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अगर उसको ठोकर खिलाता है, यानी उसको विश्वास से भटकाता है, यीशु ने कहा है कि बड़ी चक्की के पाट उसके गले में बांधा जाता और उसको समुद्र के अंदर डाल दिया जाता। तो इतनी बड़ी बात क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? हाँ, क्योंकि यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है ना, तो सीधे किस पे विश्वास करता है? परमेश्वर पे। अब परमेश्वर के कौन है? मार्ग, सत्य, जीवन है। दूसरा किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। और लोग क्या है, इसी से भटकाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है, विदेशी परमेश्वर है। ऐसे आरोप क्या करते हैं, लगाते हैं, झूठा झूठा आरोप लगाते हैं, ये विदेशी परमेश्वर है, ये ईसाइयों का है। लोग सताते हैं जाकर जहाँ परमेश्वर के वचन बताया जाता है। यीशु ने कहा जो मेरे पे विश्वास करते हैं, कोई अगर इनको भटकाता है, मेरे से छीनता है, भाला होता क्योंकि गले में चक्की का पाट बांध कर समुद्र में फेंक दिया जाता। आगे पढ़ो। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। हाँ, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट डाल। हाँ टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि जो हाँ हाथ रहते हुए नगर की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। हाँ, जो अगर तेरे हाथ तुझे
ठोकर खिलाए तो उसको क्या कर, काट के फेंक दे। अगर मैं विश्वास करता हूँ, अगर मेरा पिता कहता है नहीं तुझे यीशु में क्या करना है, विश्वास नहीं करना है, यीशु को नहीं मानना है, तो उसको क्या कर रहा है, दो में से किसी एक को चुनना है। अगर कोई दोस्त कह रहा कि नहीं तेरे हम तेरे यीशु को नहीं मानते, हाँ तू यीशु को मानेगा तो हम तेरे साथ कोई हमारा रिश्ता नहीं रहेगा, तो उसको टाटा बाय बाय करना उसी को बोलते हैं। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, अपने हाथ को नहीं काटना है, एक ही उदाहरण है, तो उसमें क्या करना है, हमें दोस्त कितना भी प्रिय दोस्त हो उसको क्या करना है, एक को चुनना, मार्ग सत्य जीवन। आपका पीछे प्रभु यीशु मसीह है ना, तो उसका जीवन बदल सकते हो, लेकिन उसका जीवन आप नहीं बदले, उसके मार्ग पे चले तो आप दोनों नाश हो जाओगे, ना आप बचोगे ना वो बचेगा। इसीलिए यीशु ने कहा अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर, उसको निकाल कर फेंक दे, उसको काट। अगर तेरे यीशु पे चलने में क्या कर तेरा रुकावट बन रहा है, उसको साइड कर। तो आपको चुनना है, संसार चाहिए कि परमेश्वर चाहिए, हमें अच्छा दोस्त चाहिए कि हमें परमेश्वर चाहिए। कहने को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आगे पढ़ो। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता हाँ और आग नहीं बुझती। हाँ, जहाँ की कीड़ा नहीं बुझता वहाँ और आग क्या है, नहीं बुझती। तो नरक में क्या है, कीड़ा है, जहाँ के कभी नहीं मरते। तो नरक में जाना कितना भयंकर बात है। यहाँ पर लोग एक कीचड़ में क्या करते हैं, यहाँ पे एक कुकुरे से लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, लेकिन नरक में ऐसे ऐसे कीड़े, ऐसे ऐसे भयंकर है कि लोग वहां पे एक बूंद पानी के लिए क्या है, तरस जाना पड़ेगा, नहीं मिलेगा। दोबारा वचन रिपीट करो। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता फिर और आगे से, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर हाँ खाए तो उसे काट डाल। हाँ जिंदा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला हाँ, तेरे लिए इससे भला, हाँ है कि दो हाथ रखते हुए नरक की आग में डाला जाए। हाँ, तेरा दोनों हाथ रहते हुए क्या है, नरक में डाला जाए। हाँ जो कभी बुझने की नहीं। हाँ, जो कभी बूझने की नहीं, आग कभी वहां बुझती नहीं। हाँ जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता हाँ, और जहाँ आग नहीं बुझती। जहाँ वहां के कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। नरक में जब डालो जाओगे ना, एक गोजर होता है ना, कितना घिनौना होता है, लेकिन नरक में गोजर आपके ऊपर से चलेंगे, ऐसे ऐसे कीड़ा, कोई वहां बचाने वाला नहीं। एक बार नरक में डालकर परमेश्वर भूल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमें क्या प्यारा है, संसार चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्या है, मार्ग सत्य जीवन है, दो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जितना मर्जी पृथ्वी पे कोई भी रास्ता अपना लो, यीशु मसीह पापियों को बचाने आए, पापियों को नाश करने नहीं आए, पापियों के लिए आए थे, उनके लिए क्रूस पे चढ़ गए, अपनी लहू के निछावर कर दिए कि लोग हमारे पे क्या करें, सारी मानव जाति के पापों के लिए लहू बहा दिया।
किसी चीज का बलिदान की क्या है जरूरत नहीं, सिर्फ मात्र एक विश्वास कर देना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मात्र वही एक परमेश्वर, बस इतना ही विश्वास को करना है। अब उसके पीछे चलना है वचन के अनुसार, तब जाके अनंत काल के जीवन आपको प्राप्त होगा, तब जाकर आप ऐसी भयंकर नरक से आप बच पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।